गुजरात दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साजिश रचने के आरोप में ताबड़तोड़ एक्शन किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ 20 साल तक कैंपेन चलाने वाली तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीस्ता सीतलवाड़ के अलावा पूर्व डीजीपी को भी अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नरेंद्र मोदी को बाइज्जत बरी किया है और साथ ही फैसले में मोदी के खिलाफ कैंपेन चलाने की साजिश की भी बात कही गई है, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ है। अब तक 2 लोग पकड़े गए हैं। अब अगला नंबर किसका हो सकता है, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। तीस्ता सीतलवाड़, पूर्व डीजीपी आरबी श्री कुमार, संजीव भट्ट। 20 साल बाद ही सही पाप का घड़ा भर गया है और एक एक असली गुनहगारों का चेहरा सामने आने लगा है। 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के सभी आरोपों से नरेंद्र मोदी को बरी कर दिया और अब मौत के असली सौदागर धीरे धीरे कानून के कटघरे में खड़े होने लगे हैं। सबसे पहले बात एनजीओ चलाने वाली तीस्ता सीतलवाड़ की। देश की सबसे बड़ी अदालत ने गुजरात दंगों को लेकर जिन लोगों पर सबसे गंभीर उंगली उठाई है, उनमें सबसे पहला नाम है तीस्ता सीतलवाड़ का। कोर्ट का फैसला आते ही एजेंसियां एक्टिव हो गई और सबसे पहले तीस्ता सीतलवाड़ को मुंबई से हिरासत में ले लिया गया। तीस्ता सीतलवाड़ को लेकर गुजरात एटीएस मुंबई से गुजरात के लिए रवाना हो रही है। कुछ कहे यहाँ पर आप देखिए, तीस्ता सीतलवाड़ जो है गुजरात एटीएस की गाड़ी में यहाँ से जा रही है। गुजरात दंगों को लेकर जो रिपोर्ट आई है उसमें स्पष्ट तौर पर गृह मंत्री ने कहा है कि किस तरह से गुजरात को बदनाम करने की कोशिश की गई और ये कोशिश जो है अब पूरी तरह से बेनकाब हुई है। तीस्ता सीतलवाड़ की क्राइम कुंडली के बारे में आपको बताएं, उससे पहले जान लीजिए ये मोहतरमा हैं कौन। तीस्ता सीतलवाड़ सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस की सेक्रेटरी हैं। पिछले 20 साल से यही एनजीओ मोदी के खिलाफ झूठे मुकदमे लड़ता रहा है। गुलबर्गा सोसाइटी केस में मोदी को फंसाने के लिए 16 साल मुकदमा लड़ा। कांग्रेस के पूर्व एमपी एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी को मोहरा बनाया। गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ हेट कैंपेन चलाने वाली तीस्ता सीतलवाड़ पर दर्ज मुकदमे और धाराएं देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि गुजरात पुलिस ने बेहद ही गंभीर धाराओं में तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार किया है। तीस्ता के खिलाफ आईपी के सेक्शन 194, सेक्शन 211, सेक्शन 218, सेक्शन 468, सेक्शन 471 और सेक्शन 120 बी के चार्ज लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जाकिया जाफरी किसी और के निर्देशन पर काम करती थी। कई सारे विक्टिम्स का एफिडेविट एनजीओ ने साइन कर दिए, विक्टिम को मालूम ही नहीं है। सब जानते हैं ना कि तीस्ता सीतलवाड़ जी की एनजीओ ये सब कर रही थी और उस वक्त जो यूपीए की सरकार आई उसने ढेर सारी मदद करी है। तीस्ता सीतलवाड़ की एनजीओ को ढेर सारी मदद करी है, सबको मालूम है, पूरे लुटियन दिल्ली को मालूम है। और केवल मोदी जी को टारगेट बनाकर ये सब किया गया। तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ यही एक केस नहीं है, तीस्ता की क्राइम फाइल की लंबी फेहरिस्त है। तीस्ता के खिलाफ कम से कम 3 केस पेंडिंग हैं। इनमें से पहला केस अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के पास है। ये केस दंगा पीड़ितों के लिए जमा की गए पैसों में गड़बड़ी का भी है। तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ सीजेपी ने दंगा पीड़ितों के लिए फंड इकट्ठा किया। म्यूजियम ऑफ रेजिडेंट्स बनाने के लिए 9 करोड़ 75 लाख का चंदा लिया। तीस्ता सीतलवाड़ ने इनमें से 3 करोड़ 85 लाख रुपए अपने ऊपर खर्च किए। एनजीओ के फंड में पैसा आ जाने पर तीस्ता ने दंगा पीड़ितों की मदद नहीं की। तीस्ता ने 1 करोड़ 53 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। 96 लाख रुपए तीस्ता सीतलवाड़ के पति के खाते में ट्रांसफर किए गए। सन 2010 से 2013 के बीच जो सबरंग ट्रस्ट है जावेद और तीस्ता सीतलवाड़ को, उसको एचआरडी मिनिस्ट्री से
केंद्र से 1.5 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया था। 1.5 करोड़ रुपए बकाया, ये आप अभी जाके वेबसाइट में देख लीजिए। ये 1.5 करोड़ रुपए एजुकेशनल पर्पस से दिया गया था, जिसको तीस्ता सीतलवाड़ ने वहां पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ पैम्पलेट बना करके बांटे। ये मिसयूज ऑफ सेंट्रल फंड्स हैं। मुंबई से तीस्ता सीतलवाड़ पर शिकंजा कसा गया तो अहमदाबाद में भी पुलिस एक्शन में दिखी। अहमदाबाद पुलिस ने पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार को अरेस्ट किया। श्रीकुमार और जेल में बंद पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट पर गुजरात दंगों को लेकर गंभीर आरोप हैं। दोनों पर निर्दोष लोगों को झूठे केस में फंसाने के लिए जालसाजी और आपराधिक साजिश का आरोप है। बताया गया है कि संजीव भट्ट ने मोदी के खिलाफ फर्जी खबरें प्लांट करने के लिए एक ईमेल ग्रुप बना रखा था। इस ग्रुप में संजीव भट्ट के अलावा तीस्ता सीतलवाड़ और कुछ बड़े मीडिया घराने के पत्रकार शामिल थे। संजीव भट्ट फर्जी कहानियां बनाते, तीस्ता सीतलवाड़ उनके आधार पर फर्जी खबरें छपवाती और मीडिया के जरिए उन फर्जी कहानियों को देश दुनिया में फैला दिया जाता। ये सब गोधरा कांड के बाद शुरू किया गया था। भारतीय जनता पार्टी की विरोधी राजनीतिक पार्टियां, कुछ आइडियोलॉजी के लिए राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ एनजीओ ने मिलकर, ये त्रिकूट ने मिलकर ये आरोपों को इतना प्रचारित किया और इसका इकोसिस्टम भी इतना मजबूत था कि धीरे धीरे झूठ को ही सब सत्य मानने लगे। 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस की बोगियां जलाई गई। 59 लोग जिंदा जला दिए गए। 28 फरवरी और 29 फरवरी 2002 को गुजरात में दंगे हुए। दंगे में हिंदू और मुसलमान दोनों मारे गए। दंगा कंट्रोल करने में पुलिस की गोली से 900 लोग मारे गए। लेकिन मोदी विरोधियों ने एक ही बात फैलाई कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफा कार्रवाई की, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लिया। लेकिन सच्चाई क्या थी, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। 18-19 साल की लड़ाई, देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतारकर सहन कर कर लड़ता रहा। और आज जब अंत में सत्य सोने की तरह बारा है, चमकता हुआ बारा है, तो आनंद ही होगा। मैंने बहुत नजदीक से मोदी जी को इस दर्द को झेलते हुए देखा है। पिछले 20 साल से गुजरात दंगों को लेकर मोदी के खिलाफ जो लोग साजिश रच रहे थे, वो अब एक एक कर बेनकाब हो रहे हैं, कानून के कटघरे में खड़े हो रहे हैं। आने वाले समय में कुछ और सफेद पोश इस फेहरिस्त में जुड़ेंगे तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।